लोकसभा चुनाव के सफर के दौरान आज बात होगी शिवहर लोकसभा की। शिवहर लोकसभा एक तरह से सैलाब से प्रभावित इलाका है और वहां पर भी जो विकास का काम है उसको लेकर के चुनाव में लोग बड़े बड़े दावे करते रहे हैं। हालांकि मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी की रमा देवी वहां से सांसद हैं और वो पिछले 3 बार से चुनाव जीतती आ रही हैं। उनके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी उन्हें उम्र की वजह से यानी अधिकतम उम्र की वजह से आराम दे सकती है। स्थिति क्या होगी, वहां पर एनडीए की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा, इंडिया की तरफ से क्या स्थिति बनती है, कौन कौन लोग दावेदार हैं वहां पर और किन लोगों ने उस लोकसभा सीट पर अपनी नजरें जमाई हुई है। एक बार वहां पर अनवारुल हक दिवंगत सांसद रहे, वो चुनाव जीते थे, उसके बाद कोई भी आरजेडी से या जेडीयू से चुनाव नहीं जीता। शिवहर के बारे में अगर बात की जाए तो 40 लोकसभा सीट में से एक लोकसभा सीट शिवहर भी है, जिसमें से अधिकतर जिला सीतामढ़ी का कुछ हिस्सा उसमें जाता है, कुछ हिस्सा चंपारण की तरफ का जो इलाका है वो आता है और लोकसभा का जो एक दायरा है वो कई जिलों से मिलकर के बना है। शिवहर लोकसभा दूसरा सबसे छोटा लोकसभा माना जाता है शिवहर, लेकिन राजनीतिक तौर पर लोगों की निगाह बड़ी होती है वहां पर। इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जो है प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी और भारत में सहकारी आंदोलन के जनक के रूप में जाने वाले ठाकुर जुगल किशोर सिन्हा रहे और उसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यपाल राम दुलारी सिन्हा जैसे दिग्गजों ने इस जिले को अपना एक नाम दिया। उनके पुत्र जो है डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह 1989 के आम चुनाव में कांग्रेस से चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो कहा यह जा रहा है कि वहां पर सियासत क्या होगी। दरअसल जो पिछले लोकसभा में चुनाव का जो रिजल्ट आया उसमें आरजेडी को बुरी तरह से हार मिली थी, यानी पत्रकार से राजनेता बने डॉक्टर सैयद फैसल अली वहां पर चुनाव लड़े थे, जो इन दिनों लालू प्रसाद यादव के बड़े करीबी नेताओं में माने जाते हैं। रमा देवी ने बड़े फर्क से वहां उन्हें चुनाव हरा दिया। उससे पहले की अगर बात की जाए तो 2014 के लोकसभा चुनाव में रमा देवी ने अनवारुल हक, जो इस वक्त दुनिया में नहीं आरजेडी के कद्दावर नेता माने जाते थे, उन्होंने चुनाव हरा दिया और उस वक्त यानी जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन नहीं था, तो वहां पर पूर्व मंत्री दिवंगत शाहिद अली खान भी जेडीयू की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे। तो अनवारुल हक और शाहिद अली खान दोनों को रमा देवी ने 2014 के चुनाव में शिकस्त दे दी। उससे पहले अगर बात करें 2019 में, तो वहां पर अनवारुल हक जो है वो मायावती की पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। रमा देवी ने उन्हें वहां पर 1.25 लाख वोट से हरा दिया लगभग। रमा देवी की जो जीत का अंतर है वो लगभग 1 लाख से ऊपर 1.25 लाख के आसपास होता है। 2014 में भी 1,36,000 वोट से उन्होंने चुनाव हराया। उसके अलावा जो परिणाम थे 2019 में वो समझिए कि 3,40,000 के आसपास था, यानी कि समझिए कि उन्होंने 6 लाख वोट पाया, 60% वोट रमा देवी को मिला। तो इस बार क्या होगी स्थिति, रमा देवी का टिकट कट सकता है वहां पर, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि रमा देवी को न मिलकर के उनके जो पुत्र हैं उन्हें टिकट दिया जाए और इसको लेकर के रमा देवी कोशिश भी कर रही है। उनके जो पुत्र हैं देवाशीष रमा देवी के, वो सियासी तौर पर बड़े एक्टिव हैं और उस इलाके में घूमते रहते हैं। लेकिन वहां पर जो काम बिगाड़ने का मामला है बीजेपी के, वहां पर एक योगी बाबा है, उनका नाम है अखिलेश्वर दास। तो योगी बाबा भी अपनी जो सियासी हरकत है वो दिखा रहे हैं और वो अखिलेश्वर दास जो है वो जगह जगह घूम भी रहे हैं और कई पार्टी के संगठन के लोगों से बातचीत करके अपने लिए टिकट मांग रहे हैं। लेकिन हम बात करेंगे कि इंडिया का क्या वहां पर उम्मीदवार होगा, क्या स्थिति होगी और किन किन लोगों की दावेदारी वहां पर सामने आ रही है। तो जो सबसे पहला दावा है वो वहां पर आरजेडी की तरफ से किया जा सकता है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड भी अपना उम्मीदवार उतार सकता है, इसलिए कि आरजेडी के सिंबल पर अनवारुल हक जो दिवंगत सांसद रहे वो 2 बार चुनाव लड़ चुके, उसके अलावा जो फैसल हैं वो चुनाव लड़ चुके हैं। तो आरजेडी के नेता भी वहां पर जो है अपनी तरह से एक तरह से दावा पेश करते हैं। जो पहला नाम आरजेडी की तरफ से आ रहा है मौजूदा समय में वो है उनके एमएलसी फारूक शेख का। फारूक शेख कारोबारी भी हैं और मौजूदा समय में आरजेडी के एमएलसी भी हैं। लालू प्रसाद यादव जब मुंबई पहुंचे थे इंडिया की मीटिंग में, इस दौरान फारूक शेख ने लालू यादव और उनके परिवार की, तेजस्वी यादव की, मीसा भारती की, भोला यादव की बड़ी सेवा की थी। और यह होता भी है कि जो आपकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर आपके यहाँ जाता है तो उनकी मेहमान नवाजी उसी सलीके से होना चाहिए। और फारूक शेख इन दिनों जो है वो शिवहर लोकसभा के अलग अलग गांव में घूम रहे हैं। उनके समर्थकों का दावा है
कि फारूक शेख को ही आरजेडी यहां पर चुनाव लड़ाने के लिए उतारेगी, इसलिए कि वो लोकल भी हैं, मौजूदा समय में एमएलसी भी हैं और उनकी जो छवि है वो साफ सुथरी है। इसलिए आरजेडी की तरफ से फारूक शेख ही वहां पर, यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से फारूक शेख शिवहर में चुनाव लड़ सकते हैं। ये तो हो गया फारूक शेख का मामला। उनकी जो दावेदारी, उनके जो कार्यकर्ता, उनके जो समर्थक हैं वो ये दावा करते हैं, लेकिन 2-3 दावे और भी हैं, इसलिए कि उसमें एक सैयद अबू दुजाना भी है जो आरजेडी के सीनियर नेता है। पिछले विधानसभा चुनाव में वो सुरसंड विधानसभा से चुनाव हार गए थे, उससे पहले वो वहां से आरजेडी के विधायक रहे हैं। लालू यादव के करीबी नेताओं में शुमार होता है। उनके समर्थक भी कहते हैं कि शिवहर से सैयद अबू दुजाना चुनाव लड़ सकते हैं। ये दूसरा दावा हुआ। तीसरा दावा यह फैसल अली का भी हो सकता है कि फैसल अली पिछली बार रमा देवी से चुनाव बड़े फर्क से हार गए, तो इस बार अगर रमा देवी चुनाव में नहीं होगी और उनका जो बेटा है वो अगर चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आता है तो फैसल अली भी चुनाव वहां लड़ सकते हैं। ये तो दावा हो गया आरजेडी के नेताओं की तरफ से, लेकिन एक और दावा है उसमें, जनता दल यूनाइटेड भी चाहती है कि वहां पर शिवहर से चुनाव लड़ा जाए, इसलिए कि शाहिद अली खान वहां से जनता दल यूनाइटेड के सीनियर नेता रहे। हालांकि आखिर वक्त में वो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी मांझी के साथ चले गए थे। वो कई बार कई बड़े बड़े मंत्रालयों का पदभार उन्होंने संभाला और वो वहां से चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि जीत उन्हें हाथ नहीं लगी, लेकिन यह कहा जा सकता है कि वहां पर जो इस वक्त दावा आ रहा है, जो चीजें सामने आ रही है कि जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी हैं डॉक्टर खालिद अनवर, वो वहां से चुनाव लड़ने का दावा पेश कर रहे हैं और अपनी जो सियासी हरकत हलचल होती है वो लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे हैं, उन इलाकों में जाकर के कई बार उन्होंने प्रोग्राम में हिस्सा लिया, सामाजिक काम में हिस्सा लिया। तो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से वो चुनाव वहां पर लड़ने का दावा पेश कर सकते हैं। यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से कई सारे नेता हैं और सबसे खास और अहम बात यह है कि सारे के सारे नेता जो हैं वो मुसलमान लीडर हैं, यानी जो मुसलमान नेता हैं आरजेडी में, जेडीयू में, वो दावा पेश कर रहे हैं और कई सारे दावेदार हैं। लेकिन इन दिनों फारूक शेख की जो सरगर्मी है वो बढ़ गई है उस इलाके में। वो मुंबई में रहते हैं, कारोबारी हैं और वो बहुत कम मीडिया के सामने आते हैं, बातचीत कम करते हैं, लेकिन उनके जो लोग हैं उनका ये कहना है और उनका ये मानना है कि फारूक शेख वहां से चुनाव लड़ सकते हैं और आरजेडी उन्हें टिकट भी दे सकती है, इसलिए कि इन दिनों वो लालू प्रसाद यादव के बड़े करीबी नेताओं में शुमार किए जाते हैं। लालू फैमिली से उनका अच्छा रिलेशन है। पार्टी के जो नेता हैं वो भी इस बात को बखूबी जानते हैं और फारूक शेख ने तैयारी एक तरह से शुरू कर दी है। अपने इलाके में जाकर के लोगों से मिलजुल रहे हैं। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव की जो राजनीतिक संघर्ष है उसके बारे में फारूक शेख लोगों को बता रहे हैं और गांव-गांव, शहर-शहर जाकर के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। तो वहां पर जो दावा है वो सबसे ज्यादा मुसलमान नेताओं का दावा है शिवहर में, इसलिए कि अनवारुल हक वहां से एक बार सांसद रह चुके हैं। रमा देवी का टिकट अगर अब बीजेपी काटती है तो इंडिया के नेताओं के लिए शायद हो सकता है कि राहत की सांस हो कि वो सीट निकाली जा सकती है, लेकिन क्या कुछ होगा जब परिणाम होगा, जब उससे पहले भी जब कैंडिडेट खड़े किए जाएंगे इंडिया और एनडीए की तरफ से, तो वो भी सूरत हाल हम आपको दिखाएंगे।